इंडिया में ये जो ब्लैक मैजिक और एंटिटीज हैं, ये सब इतना प्रचलन जो बढ़ता जा रहा है। क्या ये एक्चुअल सच्चाई है या फिर एक मिथ है? एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी को मारेंगे, कुछ करेंगे, तो पुलिस है, कोर्ट है, जेल है। इस विद्या से लोग करते हैं कि उसको बीमार करते करते उसको आखिर तक ले जाते हैं और उसको। कोई केस आपने ऐसा हैंडल किया हो जिसके अंदर आपने किसी एंटिटी को ऐसे खुद से एक्सपीरियंस किया? उसके ऊपर उन्होंने कम से कम 3000 जिन्नात छोड़ रखे थे। 3000 जिन्नात? तो किसी मुसलमान ने किया था, तो उसके ऊपर दिवाली की आखिरी रात उसकी थी, फिर उसका मैंने रेमेडी करी और आज वो बिल्कुल। 3 हफ्ते से सारे के सारे केसेस जो आपके पास दिवाली के बाद जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सभी ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड आपके पास आ रहे हैं। और उसमें 2 केस आए हैं क्षेत्रपाल के। सर अब ये क्या होते हैं? ये भी एक इसी टाइप की ही एक आंख ऐसे लग रही थी जैसे कि वो खा जाएगा आपको। 8 साल की लड़की घर से बाहर खेल रही थी और वो गायब हो गई। उसके फादर और चाचा भागे भागे मेरे पास आए कि हमने पुलिस में तो रिपोर्ट लिखा दी है, मगर आप मुझे ये बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वहाँ पे देखा तो ताला लगा हुआ था, तो उनको बोला कि इसके अंदर ही है ये बच्चे। तो पीछे का दरवाज़ा जब जोर जोर से मारा, तोड़ा, तो पता लगा कि 3 बंदे थे वहाँ पे और 4 बच्चे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ में मौजूद हैं जितेंद्र मोहन जी, जो कि अपना चैनल चलाते हैं हकीकत वाणी के नाम से, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर ने लाखों केसेस जो हैं वो हैंडल किए हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो कि यूट्यूब पे इनके साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे वो फायदा ले चुके हैं इस चीज का कि उनके ऊपर जो भी किया कराया गया था वो सर ने बहुत इजीली और क्षण भर में रिमूव कर दिया, हटा दिया है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सर से। हम केसेस समझेंगे जो सर ने हमें ऑफलाइन ऑफ कैमरा बताए हैं, जो उन्होंने हैंडल किए हैं। ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी और हांडी कैसे घूम के दिवाली पे हमें उड़ती हुई जाती है और किसी के घर में कैसे वो मारण क्रिया कर दी जाती है और सेकंड्स में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अपने आप की प्रोटेक्शन कैसे करें, रेमेडी सीखेंगे, समझेंगे कि रिश्तों में सुधार कैसे किया जा सकता है। और हम बात करेंगे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज, कैसे डिवोर्स केसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और उन सब से बचने के लिए हम क्या रेमेडीज करें जिससे कि हमारा जीवन जो है वो सुखमय बन सके। तो सर स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंडिया में ये जो ब्लैक मैजिक और एंटिटीज हैं, ये सब इतना प्रचलन जो बढ़ता जा रहा है, क्या ये एक्चुअल सच्चाई है या फिर एक मिथ है जो कि किसी तांत्रिक विद्या जो सीखे हुए लोग हैं वो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं तो तब ये शुरू हो गया, या फिर आपका क्या मानना है इसके बारे में? एक्चुअली ये जो ब्लैक मैजिक ये होता है और ब्लैक मैजिक के साथ और भी बहुत सी ऐसे विद्याएं हैं जो कि लोगों को बर्बाद करने के लिए, जहाँ अपना बदला लेने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी को मारेंगे, कुछ करेंगे, तो पुलिस है, कोर्ट है, जेल है, मगर इस विद्या से लोग करते हैं कि उसको बीमार करते करते उसको आखिर तक ले जाते हैं और उसको राम नाम सत्य हो जाता है। कितना हीनियस क्राइम है ये जो, और आज भारत में इसको शायद लॉ के अंदर भी लेके आ चुके हैं सर। बट सर कितने टाइप का आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक इस आपने कितना एक्सपीरियंस किया है, कितने टाइप का ये ब्लैक मैजिक होता है और कितने ग्रेव लेवल पे ये लोगों को इम्पैक्ट करता है? एक्चुअली एक तो होता है ब्लैक मैजिक जी, और एक होता है वूडो। वूडो ये होता है कि एक गुड़िया बनाते हैं। जिस शख्स के ऊपर कुछ करना होता है उसके बाल लिए जाते हैं या उसके कपड़ा लिया जाता है, एक गुड़िया बनाई जाती है, बिल्कुल उसके ऊपर उसके कपड़े पहनाए जाते हैं और जब बाल लगाए जाते हैं फिर उसको मंत्र उच्चारण करके उसकी फ़ोटो लगा के उसको फिर तैयार किया जाता है। वो एज एक रिमोट बन जाता है। अगर इसके लात में अगर सुई डालेंगे तो उसके लात में दर्द होती है, अगर पेट में सुई लगाएंगे तो उसके पेट में दर्द होती है। तो ये एक है वूडो।
ये बहुत चलता है, यूरोप में सबसे ज़्यादा यही चला जाता है, पर हमारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक चलता है। एक असम में एक ख़ास तरह का एक जादू चला जाता है, जिससे क्या क्या होता है कि बंदा 15 दिन 20 दिन के अंदर ही बंदा मर जाता है। ओह सर, उसका क्या नाम होता है? असम के उसको, असम का बॉर्डर, असम का ही उसको मैजिक बोलते हैं। ओके। कामाख्या माता मंदिर के आसपास एक गांव है, ये वहाँ पे होया जाता है। ओके सर, मैंने कुछ इंद्रजाल के बारे में भी सुना है, क्या ये उसी से रिलेटेड है? देखो, इंद्रजाल है ना, वो अलग चीज़ है। ओके ओके ये विद्या अलग है। ओके। अब इसमें एक बुनियाद डाली जाती है। 15 दिन 20 दिन 6 महीने इंसान उस बुनियाद तक जब पहुंचता है तो उसकी मौत हो जाती है। सर, इसमें से भी इंसान को निकाल के आ पाना और उसकी लाइफ सेव करना क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल। सर, क्या आपसे लोग मदद ले सकते हैं, जो कि असम की हमारी जनता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके गुड सर। बहुत सरप्राइजिंग है कि किस हीनियस लेवल तक लोग जा रहे हैं और दुश्मनी निकालने के लिए, जेलसी फैक्टर के लिए क्या क्या करके जा रहे हैं लोग। पर सर, इसी से संबंधित मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई केस आपने ऐसा हैंडल किया हो अभी रिसेंट पास्ट के अंदर, जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें, जिसके अंदर आपने किसी एंटिटी को ऐसे खुद से एक्सपीरियंस किया और आपने कैसे उसको, व्यक्ति को आपने बाहर निकाला हो? अभी रिसेंटली हुआ है, पंजाब का केस आया था। लड़के के ऊपर किसी ने करवा दिया और सहारनपुर पे करवा के आया था वो। अच्छा। तो किसी मुसलमान ने किया था जी। तो उसके ऊपर दिवाली की आखिरी रात उसकी थी। तो अचानक उन्होंने मेरे से संपर्क किया। जी। कहते जी हमने यूट्यूब से आपका नंबर लिया है, तो ये इनका ये हाल है कि ये उठ नहीं पा रहे, सुबह ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस लेटे हुए हैं। और उसको मैं जब फ़ोन किया, पूछा क्या हुआ, कहता मेरे पेट में जलन हो रही है, ऐसे लग रहा है कि पेट में आग लगा दी है। खड़ा होता है, चक्कर आते हैं, गिर जाता है। उसके बाद फिर वो लेटा हुआ है। फिर उसका मैंने रेमेडी करी और आज वो बिल्कुल सही सलामत है। दिवाली भी निकल गई, अब बिल्कुल सही है वो। सर, बहुत अच्छा लगा सर। तो एंटिटी थी उनके ऊपर या कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ था? उसके ऊपर उन्होंने कम से कम 3000 जिन्नात छोड़ रखे थे। 3000 जिन्नात? जी मैम। सर, जितने टाइम तक फैमिली ये चीज़ समझ पाए कि ये एक मेडिकल इशू है या फिर कोई ब्लैक मैजिक या कोई एंटिटी का इशू है, सर, इतने में तो व्यक्ति की लाइफ भी जा सकती है। तो कुछ आप ऐसे सिम्टम्स क्या हमारी जनता को बताना चाहेंगे जो कि इजीली, जिससे कि आइडेंटिफाई हो पाए कि ये मेडिकल इशू है या फिर किसी के ऊपर कुछ किया कराया गया है? सबसे पहला तो सिम्टम ये है कि जब बंदा बीमार पड़ा हुआ है, उस पर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। आप जितने भी उसके टेस्ट ले रहे हैं वो नॉर्मल आएंगे। बेशक वो चिल्ला रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरी छाती में दर्द हो रही है, मगर उस पर रिपोर्ट के अंदर ज़ीरो आएगा। पहला सिम्टम तो ये है। सेकंड सिम्टम आप देखें तो उसकी आंखों से पता लगता है। आंखें काली होती चली जाती हैं और आंखें उसकी लाली पे आ जाती हैं। और जब भी वो देखेगा, ऐसे देखेगा, घूर के देखेगा, तो समझ जाओ कि इसके ऊपर कोई शैतानी पहरा आ गया है। सर, आपके पास ऐसी कोई विजुअल्स होंगी अगर, तो हम प्लीज़ इसमें अटैच करना चाहेंगे। थोड़ा प्रिवेसी के लिए हम फेस हाइड करेंगे और आईज। एक्चुअली विजुअल तो है मगर वो ज़रा सीक्रेट है। जी ठीक है सर, हम समझते हैं। जी। तो सर, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप कुछ ब्रह्म राक्षस के एक्सपीरियंस भी बता रहे थे। जी हाँ। और समझ के बहुत हैरानी हुई कि ये 3 हफ्ते से सारे के सारे केसेस जो आपके पास दिवाली के बाद जितने भी केसेस आ रहे हैं, या दिवाली से 1-1.5 हफ्ता पहले से भी जितने केसेस आ रहे हैं आपके पास, वो सभी ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड आपके पास आ रहे हैं। और उसमें 2 केस आए हैं क्षेत्रपाल के। क्षेत्रपाल के? जी हाँ। सर, अब ये क्या होते हैं? ये भी एक इसी टाइप की ही एक पावर है, जैसे ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस के बारे में बोला जाता है कोई जो पंडित जो होता है ना, महापंडित, जब उसकी मौत होती है ना, तो जब वो भटकता है ना, तो उसको राक्षस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है।
ये भी कोई तांत्रिक क्रिया करके नहीं, ये उनको अपने आप conversion- होती है। अच्छा, ये अपने आप होते हैं। और जो ब्रह्म राक्षस है, जिसका भी ऑरा नेगेटिव है, उसके ऊपर ये सवार हो जाता है। तो जनता के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आभा मंडल को और ऑरा को आप स्ट्रेंथन करके रखें, ताकि आपके ऊपर ये ऐसे नेगेटिव एंटिटीज सवार ना हो पाए। आजकल क्या है कि ज़्यादातर लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, और जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं, मगर उनका जो विश्वास है ना, वो भगवान पे नहीं होता, वो सिर्फ अपन टाइम पास करते हैं। असल में क्या है कि हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि सुबह उठना उनको गवारा नहीं है, और सुबह उठ के ऊपर वाले को याद भी नहीं करना। तो इससे भी हमारी ये जो बैड एनर्जी है ना, ये फल फूल रही है। जी सर, आप कुछ केसेस आप बात कर रहे थे कि जो आप 3 हफ्ते से एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर, उनकी भी कुछ बताइए। अब जिनके ऊपर ऐसे आया हुआ है कि एक तो मैं फ़ोटो नहीं दिखाना चाहता, पीछे आपको मैंने दिखाई थी, जी, ऑफ कैमरा। आँख ऐसे लग रही थी जैसे कि वो खा जाएगा आपको, एब्सोल्युटली। बिल्कुल राक्षस की तरह उसकी आंखें हैं। जी। ये सिम्टम आ गए। हम्म। इस वक्त जो चल रहा है कि ना तो किसी ने करवा रहा है, ना कोई कर रहा है, ना कोई तांत्रिक, ना निजूमी, और ना ही कोई ओघड़, पर ये चीज़ें अपने आप आ रही हैं। पिछले 3 हफ्ते से देखा है, और ये बहुत ही एक सोचने समझने वाली बात है और ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, तो सर आपने कोई ऐसे केसेस जो हैंडल किए हों, तो आप कुछ बताएंगे कि वो लोग क्या बात करते हैं, कैसे अपनी चीज़ें वो रख रहे हैं, ब्रह्म राक्षस को क्या चाहिए, किस रिक्वायरमेंट से वो आके किसी व्यक्ति के अंदर एंटर हो गया है? अब ब्रह्म राक्षस का ये तो कह नहीं सकते वो किस वजह से आता है, मगर वो अपने शायद टाइम पास करने के लिए आता है शायद। अच्छा। क्योंकि देखिए, क्योंकि आज हमारा जो रहन सहन सब चेंज हो चुका है। अब जो सुबह उठ नहीं पाते, तो दिन में जो उठते हैं और हमेशा नेगेटिव ही रहता है, उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। अभी एक केस आया था, लड़का था 24 साल का, आईसीयू में था, और उनके फादर मेरे पास आए, कहते जी आपसे बात करनी है। मैं करिए जी। कह रहे जी मेरा बेटा आईसीयू में, अब आज उसको वेंटिलेटर पे ले जा रहे हैं। मैं परेशानी क्या है? कह रहे जी पिछले 1 साल से मैंने कम से कम नहीं लाखों रुपए खर्च दिए इस पर, मगर आज तक इसका इलाज नहीं हुआ। मैंने कहता जी कोई बड़े बड़े तांत्रिक, ज्योतिषी और कोई ऐसा नहीं मैंने जो छोड़ा हो, जिसने जितने पैसे मांगे मैंने उनको दिए। तो जब मैंने चेक किया तो मैं कहा जी इसके ऊपर तो 3-4 अलग अलग टाइप के आइटम हैं। एक मोहम्मडन ने भी किया हुआ है, इसके ऊपर ब्रह्म राक्षस भी है, और इसके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया भी कराई हुई हैं जो हमारे अघोरी लोग करते हैं। तो कह रहे जी कुछ हो सकता है। तो जो मैं करता हूँ, एक भगवान ने मुझे एक ऐसी नायाब एक पावर दे रखी है, वो मैंने तैयार करी और उनके साथ गया हूँ, उसके सराहने के लिए रखी और उसकी बाजू पे बांध दी, और कोई समझ लो कि 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ही ना वो आंखें खोल दी उसने, और उसको आईसीयू में ले गए। ओके सर, अभी कैसे हैं वो? अब तो ठीक हैं, अब उनकी लातें कमज़ोर हैं भी, अब धीरे धीरे वो फिजियोथेरेपी चल रही है उनकी। अच्छा, तो बट ठीक वो हो बाहर आ जाएंगे। पाए हाँ, वो बिल्कुल अपनी ठीक है, सिचुएशन कोई से? प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, जी। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मगर थोड़ी लातें इतनी कमज़ोर हो गई थी इसी वजह से, तो वो अब थोड़ी फिजियोथेरेपी का ठीक हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा है सर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गॉड गिफ्टेड है सर, आपको शफा होती है। कुछ लोगों को ऐसे भगवान ने डेजिग्नेट किया होता है जो कि ये सब कर पाते हैं। सर, जिस आप रेमेडी की आप बात कर रहे थे, क्या वो कोई भी कर सकता है, या फिर आप कुछ विधि से आप उसको प्रिपेयर करते हैं, जो लोग आपको संपर्क करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं? कर सकते। मैं जो मेरी रेमेडी है वो सिर्फ मेरे पास ही है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो सिर्फ चैलेंज से कह सकता हूँ कि वो सिर्फ ऊपर वाले ने मुझे ही बख्शी है, और मैं खुद तैयार करता हूँ, और 100% उसका रिज़ल्ट है। खासकर ब्रह्म राक्षस और क्षेत्रपाल, जिसको एक छिलावा होता है, एक छिलड्डा बोलते हैं, उसके ऊपर भी
ये बिल्कुल चुटकी में ख़त्म कर देती है उसे। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत। सर आप कुछ ऐसे केसेस की बात कर रहे थे, जैसे कि आपने अभी नोएडा का एक केस हैंडल किया था, जी। अगर आप उसकी भी बात करना चाहें। एक नोएडा केस मैडम ने मुझे कांटेक्ट किया, कह रही जी मेरे पैसे गुम हो जाते हैं। मैंने कहा चेक किया तो मैं कहा जी आपके घर के अंदर कुछ अजीब टाइप की एक बैड एनर्जी है, जिसको आप कह सकते हैं कि जिन्नात टाइप की है। तो वो अपना पर्स रखती हैं, तो पर्स के अंदर से पैसे गायब हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने, जब मैंने उनको चेक किया, बताया, तो मैंने कहा जी इन्होंने ख़ास क्या हुआ, कुछ इन्होंने ऐसी कोई हरकत करी है कि जो नहीं करनी चाहिए? कह रही जी मेरे मोबाइल से इन्होंने अमेजोन के ऊपर कोई बुकिंग करा दी। कहते जी कोई कपड़े की बुकिंग कराई है, वो भी बच्चों की। कहती मेरे तो बच्चे हैं नहीं, मेरे तो सब बड़े बड़े हैं घर पे। ये तो बहुत सरप्राइजिंग है सर। मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ उस एंटिटी की अनफुलफिल्ड डिजायर हो, बिल्कुल जो जी। कि वो फुलफिल करना चाह रही हो। देखो ये डिज़ायर उनकी होती है कि जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं और धीरे धीरे वो इन बैड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो आदमी मरता है, जहाँ कोई लेडीज़ या जानवर मरते हैं, तो उसको ऊपर वाले लेने आते हैं, जिसको जिन्नात, जिसको आप यमदूत बोलते हैं या यमराज आते हैं। तो वो तो अपने हिसाब किताब के अंदर उनकी ज़िंदगी पहुंच जाती है, जिसको करबास कहते हैं। पर ये जो मरते हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी होती है तब तक भटकते हैं। तो कोई भी तांत्रिक अघोरी इनको पकड़ के राक्षस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वैसे ब्रह्म राक्षस ज़्यादातर अघोरी लोग ही छोड़ते हैं। क्षेत्रपाल भी अघोरी ही कर सकते हैं। आम जो तांत्रिक हुआ, जहाँ कोई निजी में हुआ, वो ये कर नहीं सकता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर और शक्ति चाहिए होती है, वो सिर्फ अघोरी के पास ही होती है। जी धन्यवाद सर। से ये भी जानना चाहेंगे कि ये साइंस जो आपके पास है वो डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंशिएटर है। बहुत लोग इस विद्या के अंदर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, आपका अपना काम करने का तरीका है सर। मगर ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे पुलिस विभाग की भी आप मदद कर पाए। कुछ लॉस्ट बच्चे जो है उनको आप पुलिस की मदद कर पाए और आप उनको भी डायरेक्शन, उनको ढूंढने में उनकी हेल्प कर पाए। तो सर कुछ अगर ऐसा भी कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें अमंगस्ट द अदर्स। जहाँ पे मैं रहता हूँ विकासपुरी में, ये केस मेरे घर के पास का ही था। 8 साल की लड़की घर से बाहर खेल रही थी और वो गायब हो गई। तो उसके फादर और चाचा भागे भागे मेरे पास आए कि हमने पुलिस में तो रिपोर्ट लिखा दी है, मगर आप मुझे ये बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो मैंने अपनी एलॉट से पूछा, उन्होंने बताया कि इस टाइम यूपी में इंटर कर गए हैं। तो 2-2.5 घंटे के अंदर ही वो दिल्ली से यूपी तक ले गए उसे। हमने कार में उसका पीछा किया, जैसे जैसे हमें रास्ता दिखाती गई तो हम वहाँ पहुँच गए। एक मकान के सामने जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे देखा तो ताला लगा हुआ था। तो उनको बोला कि इसके अंदर ही है ये बच्चे, क्योंकि बार बार मुझे यही इंट्यूशन भी आ रही थी और मेरे अलर्ट बता रहे थे कि इसके अंदर ही बच्चे हैं। पुलिस बुलाई, लोकल पुलिस आई, तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ भी इकट्ठे हो गए, पब्लिक भी। तो पीछे का दरवाज़ा जब ज़ोर ज़ोर से मारा, तोड़ा, तो पता लगा कि 3 बंदे थे वहाँ पे और 4 बच्चे थे। और हम तो अपना बच्चा साथ ले आए, तो वो बच्चे पुलिस वाले अपने साथ ले गए। बहुत अच्छा लगा सुन के सर कि आप कैसे इवन पुलिस विभाग की भी मदद कर पा रहे हैं। देश दुनिया से बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर बच्चे जो हैं गुमशुदा हो जाते हैं और शायद पेरेंट्स से मिलने तक में क्या क्या उनके साथ हो जाता है और पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। तो सर डेफिनेटली ये बहुत ही आप एक अच्छा काम कर रहे हैं सर सोसाइटी के लिए। जब मैंने ये कभी भी है, मैं कोई बच्चा गुम होता है, जहाँ फेसबुक में आती है, जहाँ फिर कहीं से भी मुझे पता लगता है, जब मैं उसको स्कैन करता हूँ तो ये लगता है कि वो यूपी तक पहुँच गया। ऐसा इंट्यूशन होता है आपको? नहीं, 100% है कि वो इस टाइम यूपी में ले गए उसे। ओके।
और जो भी बच्चे जाते हैं ज़्यादातर एज कह लीजिए कि उसमें 80% बच्चे वापस नहीं आते। आजकल इसी से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे जो है सोशल मीडिया जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और लोगों के पास में, बच्चों के पास में गैजेट्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना भी बहुत इजी हो गया है कि कोई व्यक्ति किसी को गुमराह करना चाहे, बच्चों को गुमराह करना चाहे, तो ये बहुत इजीली वो कर पा रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी रेमेडी है जिससे कि बच्चों का ये जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल में, सोशल मीडिया में या फिर इंस्टाग्राम पे, मतलब इन ऑल दी सोर्सेस, तो किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? कोई माँ बाप के लिए अगर आप कोई रेमेडी या बच्चों के लिए ऐसी रेमेडी अगर आप देना चाहें तो? देखिए, वैसे तो अगर हम साइंस की बात करें या लॉजिक से भी देखें तो कम से कम बच्चे को 15 साल तक मोबाइल नहीं देना चाहिए। अब इसके बैड इफ़ेक्ट आप मैं 2-3 गिनाता हूँ। एक तो उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। अगर आप मोबाइल इधर रख दीजिए, आप हाथ सीधा रखिए, इसको दबाइए तो नहीं दबेगा। मोबाइल एक हाथ में पकड़िए तो हाथ नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी एनर्जी चूस जाता है। ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और ये मोबाइल कभी बच्चों को देना नहीं चाहिए। इसकी आंखों पर भी असर पड़ता है और उनके दिमाग पर भी असर पड़ता है। सर, अब अगर क्योंकि बच्चों को एडिक्शन ऐसी हो गई है, अगर तो कुछ ऐसे व्यूअर्स के लिए आप कोई रेमेडी देना चाहें जिससे कि बच्चों की ये जो एडिक्शन है टुवर्ड्स सोशल मीडिया या मोबाइल में या फिर इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम वो व्यतीत ना करें, तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली तो सबसे पहले तो हमें चाहिए अपने बच्चों को जो उनकी खेलने के लिए उसको खिलौने दिए जाए। अब क्या होता है कि बच्चा रो रहा है तो माँ बाप क्या करते हैं, मोबाइल उसको दे देते हैं, दे बेटे फ़ोटो देख, उसको गुड़िया दे दो, कुछ दे दो। ये मैं अक्सर घरों में देखा है। जब आज से 20-25 साल पहले जब ये मोबाइल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो जब बच्चा रोया करता उसको ट्रांजिस्टर के कान में लगा देते थे, वो बैठ के चुपचाप सुनता, सो जाता, सुनता था, फिर वो सो जाता था। पर आज उसकी जगह मोबाइल आ चुका है। मोबाइल के लिए सबसे अच्छा यही है कि बच्चे को व्यस्त रखा जाए, क्योंकि आजकल जितने बच्चे हैं, क्योंकि उनके घर में जोर जोर से स्टीरियो बजते हैं, म्यूज़िक बजता है, कोई ऐसा घर जहाँ म्यूज़िक ना बजता हो, तो उनके जो दिमाग के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। ये साइंटिफिकली कह सकते हैं और हम भी अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं। खासकर जो छोटा बच्चा होता है तो उसके बाद उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग के इधर उधर ही भागता है। उनको सबसे बढ़िया रेमेडी उनके लिए यही है कि बच्चे को उसके खाने के लिए जो मांगता है उसको वो दिया जाए, उसका इधर से ध्यान हटाया जाए। उसके लिए आपको एक करना चाहिए कि उसकी एक फ़ोटो लीजिए जी, और उसके माँ बाप की तीनों की फ़ोटो लेके उसको एक डिब्बा लीजिए, उसके अंदर फ़ोटो रखिए, उसमें थोड़ी सी सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा कोई भी चीनी, मीठी चीज़ डालिए और उसको वेस्ट की तरफ रख दीजिए। ओके। उससे क्या होगा कि माँ बाप के बीच में जो इन सब का आपस में तालमेल बनेगा, तो जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते वो फिर सुनने लगेंगे, क्योंकि वेस्ट वाली जगह वो है कि जहाँ पे हर चीज़ बढ़ती है। तो प्यार, मेरे ख्याल से चीनी से प्यार बढ़ेगा उनके बीच में, और सिनेमन शायद पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा रिश्तों में। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सर। और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आज के टाइम में रिलेशनशिप जो है, लिव इन रिलेशनशिप और मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत चल रहा है। जो जनरेशन जी है वो लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज बहुत फेस कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो उनके पार्टनर भी चेंज होते रहते हैं और स्ट्रगल भी करते हैं। इसके अंदर दोनों ही लोगों को एक इमोशनल टर्मोइल जो है वो झेलना पड़ता है। तो सर, कोई ऐसी रेमेडी जो कि शादीशुदा लोगों के लिए, शादीशुदा कपल्स के लिए
जो कि उनका प्यार और बढ़ा सके, या जिनके डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ है अभी और डिवोर्स केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप कोई रेमेडी देना चाहें तो? उनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि 3 हल्दी की गांठ लीजिए, उसके ऊपर मौली बांधिए, जहाँ मियाँ बीबी अपना बेड है जहाँ सोते हैं उसके सेंटर में उसको नीचे रख दीजिए। सर मैट्रेस के नीचे रखना? मैट्रेस के नीचे रख दीजिए। ओके। और एक रेमेडी और है जो बहुत ही कारगर है, मियाँ जी की और बीबी जी की, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के दोनों फ़ोटो आपस में जोड़ के उसको रोल कीजिए, उस पर आप मौली बांध दीजिए और शहद की शीशी लेके छोटी उसके अंदर उसको डाल दीजिए, उसका ढक्कन टाइट करके वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ओके। तो सर जैसे ये क्या सभी पे काम करेगा? मान लीजिए कि कोई वन साइडेड रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक लड़का ही मे बी लड़की से प्यार करता है या लड़की लड़के से प्यार करती है, तो क्या वो भी ऐसी रेमेडी करेंगे तो क्या उनका भी चलेगा? उनके लिए एक रेमेडी सबसे बढ़िया है कि 4 फ़ोटो लेते हैं जिसको भी आप चाहते हैं और 2 फ़ोटो अपनी लेते हैं। ओके। तो एक बॉक्स लेते हैं चौरस, उसके बीच में धागा बांध देते हैं होल करके, तो दोनों फ़ोटो है ना उसमें सेंटर में लगा देते हैं। मतलब कि डिब्बे के 4 जो है ना साइड, उसके अंदर तो जैसे लड़के ने लड़की के लिए बनाना है तो उसकी लड़की की फ़ोटो 4 लगा दीजिए, और जो लड़के की है वो आपस में पीठ से पीठ जोड़ के बीच में एक धागा पेश करके बाहर निकाल लें, और उसको ढक्कन के अंदर से धागा बाहर निकाल के ना तो ढक्कन उसके ऊपर लगा दीजिए। जब भी वो फ़ोटो घूमेगी तो वो आमने सामने वही हमेशा रहेगी, क्योंकि जो फ़ोटो होती है ये फायर एनर्जी होती है ना, तो जहाँ तक फायर एनर्जी है तो काम करेगी। ओके। और बहुत ही अच्छा है, और अच्छे अच्छे कहते हैं जी हमारा तो ये भी हो गया वो भी हो गया। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि ये रेमेडी सर क्या सभी के लिए फॉलो होती है, या फिर अगर लड़का लड़की पहले प्यार करते थे और अभी जो है उनके लिए थोड़े डिफरेंसेस आ गए हैं? ब्रेकअप हो गया ना, हाँ जी। तो उसके लिए इससे क्या है कि जैसे मियाँ बीबी के बीच में डिवोर्स की बात चल रही है, बीवी चाहती है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, तो वो ये रेमेडी करे और ये बहुत ही कारगर हुई है और लोगों के शादीशुदा ज़िंदगी बच गई है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि एटलीस्ट ये जो मनमुटाव से ये जो डिवोर्स केसेस तक बातें जा रही हैं, जो फैमिलीज खत्म हो रही हैं इन्हीं चीज़ों के अंदर, वो एटलीस्ट प्रिवेंट हो सके। तो ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगी कि ये रेमेडी वहाँ काम करेगी जहाँ पे लड़का लड़की में पहले प्रेम संबंध था मगर अभी मनमुटाव है, तो वो अगर ये रेमेडी को करेंगे तो उन पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी। परंतु वन साइडेड रिलेशनशिप्स के लिए ये रेमेडी काम नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का मन होगा तभी ये रेमेडी जो है वो उस पर काम करेगी। सर एक चीज़ और आपसे पता करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर लड़की जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, या इवन लड़का रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा होता है और वो चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप जो भी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोर्ट कचहरी में केस जो है वो पहुंच चुका है, क्या वो भी अगर इसको करेंगे रेमेडी को तो क्या उनका जीवन भी सुखमय हो सकता है? बिल्कुल। साथ में मेरा एक और सुजेशन है कि सबसे पहले घर में ये चेक कर लिया जाए कि उनके घर में कोई बैड एनर्जी तो नहीं है कि जो इन दोनों को सेपरेट करने के अंदर तुली हुई है। घर में अगर जियोपैथी स्ट्रेस होगा वहाँ पे भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, मनी प्रॉब्लम आती है, मनी सेक्टर ख़राब हो जाता है, उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले एक बार घर भी जरूर चेक कर लें। ओके। और 100% इसका रिजल्ट आता है। सर आपने इतने केसेस हैंडल किए हैं ये नेगेटिव एंटिटीज और एनर्जी से रिलेटेड, तो सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो एनर्जी आप जैसे निकाल रहे हैं तो वो आपके ऊपर लग गई हो या आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया हो? बिल्कुल जी।
ये मार्च की बात है। एक 10 साल की लड़की, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था मोहम्मडन ने। तो उस बच्ची के लिए होली की रात उसकी आखिरी रात थी। तो मैं यहाँ पे अपना आंखें बंद करके जिसको मैं याद करता हूँ, याद कर रहा था, तो अचानक उन्होंने मेरे पे ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि लड़की तो सेफ थी। और जब मेरे पे हमला किया तो सबसे पहले तो मेरा सिर दुखा, चक्कर आया, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी सांस बंद हो गई है। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि 5 से 7 मिनट तक मेरी सांस नहीं आई। सो ये मतलब जैसे लोगों को सोते हुए स्लीप पैरालिसिस होता है, क्या ये वही स्टेज आप बिल्कुल मेडिटेशन में भी शायद महसूस कर पा बिल्कुल रहे थे? जी। तो जिस टाइम मेरे ऊपर हुआ ये, तो 15-20 मिनट के बाद मैं जाके नॉर्मल हुआ। तो सर जो कुछ क्रिया आपने भी की अपने ऊपर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्योंकि एक प्रोटेक्शन तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ओके। तो इस काम के लिए मेरे पास जो प्रोटेक्शन थी वो मेरी वीक पड़ गई। तो उन्होंने फिर मेरे पे हमला कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को मारना था। बच्चे को नहीं मार पाए, उन्होंने फिर मुझे आके टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने अपना प्रोटेक्शन बनाया, तो उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा किसी ने मेरे पे हमला किया हो। तो सर जैसे आप जब इन केसेस को हैंडल करते हैं, लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अगर आप वो शेयर करना चाहें कि जैसे जब आप किसी के ऊपर से भी भूत बाधा या फिर ब्रह्म राक्षस जैसे निकालना चाहते हैं, तो क्या वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, और क्या उस व्यक्ति के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है या? नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे पास पावर है ना, तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक किया इसके ऊपर ब्रह्म राक्षस है, तो हमने उसका वो तैयार कर देते हैं, जो हम तैयार करते हैं उसके लिए पावर, तो वो उसी टाइम इंस्टेंटली ख़त्म, उस पे ऊपर ख़त्म हो जाता है। तो आप चेक करके देख लीजिए, हाँ इस टाइम नहीं है। और जिस टाइम उनके ऊपर ब्रह्म राक्षस आता है, सबसे पहले तो आंखें फाड़ के ऐसे देखेंगे जैसे आपको खा जाएंगे। उनकी आंखें सारी की सारी काली हो जाती हैं, और आंखें जो है काली होने के बाद अंदर से धंसेंगी, और ऐसे लगेगा कि आंखों से कभी भी ये खून निकल आएगा। और उनका ये होगा, जब रोटी खाने लगे हैं तो हट जाएंगे पीछे। अच्छा। भाई उसको पूछो, क्या भाई क्यों नहीं खा रहे? कह रहे गंदगी पड़ी है। उनको गंदगी दिखाई देती है, जिसको कह सकते हो कि आप मोशन वगैरह। फिर उसको कहे भी खाना खा ले, रोटी पकड़ लेगा, खा लेगा, सब्जी देख के फेंक देगा। और कोई बंदा आएगा, रोटी खाने बैठा है, 2 रोटी खाता है तो वो 10 खा जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब रोटी खाते हैं और सब्जी नहीं खाएंगे? सब्जी वो नहीं खाएगा। तो वो क्या नॉनवेज की तरफ ज्यादा क्योंकि अट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमने देखा है ऐसा नहीं, कि मैं तो अभी तक ऐसा मुझे कोई केस आया नहीं। बस इतना ही देखा कि जब वो सब्जी देखता था तो वो कहता जी ये गंदगी पड़ी, शिट पड़ी है, ऐसे बोलता है। रोटी लेगा, खाएगा, और यूँ बैठ जाएगा, दीवार के ऊपर देखे जा रहा है, कोई सेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे एक सिम्टम बता रहा हूँ कि जो इन लोगों किसी पे, चाहे ब्लैक मैजिक हो, ब्रह्म राक्षस हो, खेत्रपाल हो, छिलेडा हो, कुछ भी हो, वो नहाएगा नहीं। नहाने से वो हमेशा भागेगा। सबसे पहला देखो, जब बंदा नहीं नहा रहा, आप जितना मर्जी फोर्स कर लो, वो नहीं नहाएगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ है। ये व्यूअर्स के लिए शायद हम बताना चाहेंगे कि आजकल जो ये ट्रेंड हो गया है कि हम सुबह उठ के अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, हम नहाते धोते नहीं हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, तो ये ना ही सिर्फ हमारे ऑरा को इम्पैक्ट करता है, परंतु ये राहु को एक्टिवेट करता है। बिल्कुल। और राहु की एनर्जी जो है, यही आपको नेगेटिव एंटिटीज और नेगेटिव ऊर्जाओं की तरफ आपको प्रेरित करती है। बिल्कुल जी। तो डिसिप्लिन फॉलो करें, नहाए धोएं, अपना ऑरा क्लीन रखें, और इसी तरीके से आप कोशिश करें कि आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। और सर अगर जैसे कहीं पे हम आते जाते हैं या कुछ होता है, तो लोग, ऐसा भी सुना गया है कि किसी ने सफ़ेद मिठाई के अंदर या कुछ करके कुछ खिला दिया, या कुछ ऐसी मंशा रख के भी कुछ खिला दिया, तो वो भी लोगों को जो है ब्लैक मैजिक और बंधन दोष के अंदर बिल्कुल लेके चला जाता है। असल में क्या होता है कि कोई भी सफ़ेद चीज़, मीठी, नमकीन में नहीं,
सफ़ेद चीज़ में कुछ भी खिला सकते हैं, चाहे बर्फ़ी, रसगुल्ला या कलाकंद, कोई भी हो। हमेशा इंसान को चाहिए कि सफ़ेद चीज़ से बच के रहे, खासकर दिवाली के आसपास और होली के आसपास। जी, उस टाइम पे क्या ऐसा माना जाता है कि ये शक्तियां सक्रिय होती हैं, या फिर ये किया कराया जो होता है वो सब इसी टाइम पे हो रहा होता है? जितना भी ये किया कराया, मंत्र उच्चारण, अपनी सिद्धियां इसी टाइम पे ही की जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि अगर आप काले तिल किसी के घर पे फेंक दोगे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओह, क्यों? शक्तियां ऑलरेडी हवा में हैं, आपको कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत पावरफुल चीज आपने बता दी है, बट व्यूअर्स के लिए कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया अगर कोई करता है तो ये उनको खुद को भी इम्पैक्ट करती है। ये उनको बिल्कुल। समझ में नहीं आता कि वो ये जो कर रहे हैं ये दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, परंतु अंत में जाके ये उनको, उनके परिवार को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो इन क्रियाओं को हम कहीं कभी भी इसको प्रमोट नहीं करते हैं, और इसको जितना हो सके आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फैमिली को एकदम ख़त्म कर देती है। एक्चुअली क्या होता है, जब तक आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो ये काम कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि हमारे इस टाइम माहौल कितना ख़राब हो चुका है। अब दिवाली पे, अब देखिए या होली पे देखिए, कोई ऐसा चौराहा नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ ना कुछ किया होगा। पता नहीं क्या क्या सामान वहाँ मिलेगा। मैंने पंजाब गया था पिछली होली पे, तो मैंने देखा कि रात को 2:30-3 बजे सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पहनी हैं लेडीज़ ने, वो चौराहे पे आके नहा रही हैं। सरप्राइजिंग सर। जी। अच्छा सर, ये पंजाब और हरियाणा में जनरली देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, कुछ तो जो हमारे जो तांत्रिक वगैरह हैं, जो तांत्रिक जानते ही कुछ नहीं, उनको तंत्र का ता भी नहीं पता, वो अपने खाने के लिए बोल देंगे। अब जैसे एग्जांपल था, एक के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो किसी तांत्रिक के पास गए। उसने कहा जी मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? वो कहता है जी 10 ग्राम कस्तूरी ले आई तो मैं आपको ना तैयार करके दूंगा। अब कस्तूरी तो बैन है, मिल नहीं सकती। तो फिर कहता है जी एक काम करो, 1 बोतल शराब, 1 बकरा, 1 मुर्गा और 125 रुपया, और उसके साथ बादाम और 3-4 आइटम और बताए कि इसको आप रात को 2 बजे चौराहे पे रख के आना। ठीक है जी। अब देखा कि वो गया, उसने रखा, उसको पहली शर्त है कि पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो बंदा पहले पीछे छुपा हुआ था, उसने सारा कुछ उठाया और अपने घर लेके चला गया। मतलब उसने बेवकूफ बना दिया। ऐसे ही हो रहा है जी इस टाइम। ओह गॉड, इस टाइम 80% केसेस ऐसे ही हो रहे हैं। ओह, तो ये फियर प्रोपेगेंडा से भी दूर रहना चाहिए, और ऐसे लालच से और इन सब चीज़ों में मत आइए, और डेफिनेटली जेन्युइन लोगों को ही ट्रस्ट कीजिए आप, अगर आपके ऊपर कुछ किया कराया है तो। और इन सब एनर्जीज, ये बहुत ब्लैक एनर्जीज का खेल है, तो इससे दूर रहना, जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। और जितना पाठ पूजा की जाए सर, उतना ही आप पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे अपने घर में। अब ये पीछे हुआ तो सर वो जो साड़ी वाला, आप एक, मैं सॉरी आपको वापस लेके आ रही हूँ, वो जो साड़ी में, वाइट साड़ी में लड़कियां गई थी और नहा रही थी चौराहे पे, उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था पीछे? मुझे नहीं समझ आया अभी तक कि ये क्यों। मैंने भी पहली बार देखा उन्हें। 5-6 औरतें आई हैं, उनके पास एक मिट्टी के इतने इतने मटके थे, छोटे छोटे। अच्छा। तो बस वो आई हैं, चौराहे पे बैठी हैं और अपने सिर पे डाला और एक चादर लपेटी, साड़ी उतारी, दूसरे कपड़े पहने और अपना कपड़े वहीं फेंक के चलती बनी। अब क्या था, मैंने भी पहली बार देखा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अपने टूल नहीं थे। मैं समझ नहीं पाया आज तक कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। और ये सब दिवाली के टाइम की बात है? दिवाली और होली। होली और दिवाली, बहुत बहुत चीजें हैं। पता नहीं दुनिया कहाँ बढ़ रही है, कहाँ जमाना एआई की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हम बॉट्स की बात कर रहे हैं और लोग अभी भी पिछड़े हुए और इन सब रूढ़िवादी सोच के अंदर और ब्लैक एनर्जीज के साथ में खेल रहे हैं। अच्छा, असम के अंदर एक अलग टाइप का, एक ब्लैक मैजिक टाइप का किया जाता है।
वो इंसान के ऊपर क्या होता है कि उसकी पहले लेफ्ट आई की जो आँख की रोशनी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, फिर दूसरी आँख की भी उसकी रोशनी कम हो जाती है। अगर उसको टाइम पे उसको ना काटा जाए तो ये समझ लो कि बंदा अंधा हो जाता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि एक वो लेते हैं सीताफल, ये तांत्रिक लोग कहते हैं, जो बहुत बड़े तांत्रिक है बंगाल के खासकर, उसके अंदर ही कुछ खोखला करके तो उसमें मछलियाँ डालते हैं, ताबीज़ वगैरह बहुत कुछ डालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं उसका। तो एक ये जो जादू होता है ये भी बहुत खतरनाक होता है। और ये किस लिए किया जाता है सर? बस मारन मंत्र कहते हैं इसे। ओ, मारन क्रिया जो बोला जाता है। मछली मरे बंदा मरेगा। ओ, बहुत खतरनाक चीज़ें। और दिवाली और होली पे हंडिया भी छोड़ी जाती है। सर कुछ तो उड़ते हुए जैसे जो दिवाली पे दिखता है, तो हम तो सोचते हैं कि ये पैराशूट्स हैं, जो दिवाली पैराशूट्स होते हैं जो कि जा रहे हैं। वो तो पैराशूट हैं, ओके। मगर ये किसी टाइम भी छोड़ा जा सकता है। जैसे करवा होता है ना, या करवा चौथ वाले दिन, इसी टाइप का होती है खंडिया, उनमें से आग निकल रही होती है और फ्लाई कर रही होती है। और ये बहुत ही जो मजे हुए तांत्रिक है ना, ये वही करते हैं, और ये बंगाल से होता है। और ये किस लिए किया जाता होगा? ये भी मारने के लिए किया जाता है। जब ये हंडी जिसके ऊपर जाएगी वो बंदा उसी टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत डेंजरस है सर ये सब चीजें। और कितना समय मिल पाता है उन लोगों को जब उनके यहाँ पे हांडी फूटती है? और सेकंड्स में इंसान खत्म काम हो जाता है। तो दुनिया से ये अपील है कि इतनी भी जेलसी मत रखें और प्रेम प्यार से रहें, और आपस में प्रेम प्यार रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये जितना आपका कर्मा इम्पैक्ट कर जाएंगी और आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट करेंगी, सो इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए तो अच्छा है। एक मैं रेमेडी देता हूँ कि इस बुरी शक्ति से अपने आप को बचाने के लिए एक छोटा सा कागज़ लीजिए, उसके अंदर 2 काली मिर्च रखिए, 2 रखिए लाल मिर्च साबुत डंडी वाली, और उसमें कपूर, और इसके साथ डालिए पीली सरसों और फिटकरी। ये हर शाम को अपने सिर से एंटी क्लॉक घुमा के 7 बार तो रोज़ जला दिया कीजिए। इससे एक तो बच्चे जब बड़े, कई बार आप शादी से आते हैं तो कहते हैं जी मेरा सिर बड़ा भारी हो गया, मेरे से सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो गई। अक्सर आप देखते हैं वो क्या होता है, किसी की नज़र लग जाती है, क्योंकि शादी में बड़े बड़े कपड़े पहन के जाते हैं। तो ये किसी भी टाइप की नज़र हो, या ये छोटा मोटा आपके ऊपर अपने आप कोई एंटिटी आ जाती है, जहाँ कोई आपको बर्बाद करने के लिए छोटी मोटी चीज़ फेंकता है, तो ये उससे ख़त्म हो जाएगी। और बड़ी बड़ी चीज़ें हो तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेडिकली हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और ये सूझना बूझना भी मुश्किल हो रहा है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कीजिए। और सर आपका लिंक हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिससे कि लोग आपको ईजिली कॉन्टैक्ट कर पाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए थे, आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा कि सर ने कैसे कैसे अपने केसेस बताए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक और गेस्ट के साथ में, जो कि इक्विवेलेंट एक्साइटिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।